बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़े वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहाज़ ट्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ ये नेकलाइन आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी आप देखिएगा कि कितना इजी आपके लिए हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा ये गला बनाना। ऑर्डर्स तैयार करने की मसरूफ़ियत की वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो आज मैं ये नेकलाइन बना रही हूँ। तो आपने अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ये मैंने नेकलाइन जो है ये गोल गला मैंने बनाया है, तकरीबन 7 इंच इसकी चौड़ाई है और इसके साथ इसकी 6 इंच इसकी गहराई है। 6 से 6.5 इंच आप इसकी गहराई रख सकते हैं और अंदर के जो लीफ हैं वो आपने पट्टी के साथ ड्रॉ कर लेने हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा लीफ इसका बनाना चाह रहे हैं। ये तकरीबन 14 इंच से 15 इंच तक इसकी टोटल लेंथ जो है वो आपने रखनी है। आप लॉन्ग भी रख सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग जो है ये अच्छी नहीं लगती। तो आपने इस तरह से इसकी लीफ की जो है वो पेपर टिकन के ऊपर आपने इसकी कटिंग करके इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले इसका हमने गला लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। ये स्क्वायर में मैंने इसकी कनेक्टिंग लेस लगाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पे। और इसी तरह इसका दामन भी मैंने बनाया, कनेक्टिंग लेस लगाई है और नीचे इसके थोड़ी सी चौड़ी लेस है शटल की, और दरमियान में मैंने इसके ट्राउज़र के फैब्रिक का प्लीट्स डाल के इसका बॉर्डर बना दिया है। तो इस तरह से ये बड़ी प्यारी सी इसकी शर्ट की लुक आ रही है। तो इसी तरह से इसका गला भी हम अच्छा सा बनाएंगे। तो ये इसका गला जो है ये मैंने लगा लेना है। ये गले को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसको मैं अपनी शर्ट के ऊपर इस तरह से लगा लूँगी और इसके ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा देनी है पेपर टिकन के ऊपर, ताकि गला जो है अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब इसको प्रेस करके आपने इसमें जो है इसको नीट कर लेना है। अब आपने सिर्फ इतना सा आपने ये देख रही हैं कि जितना हमारे गले के नीचे चले जाएगा उतना ही फैब्रिक इसके ऊपर हमने लगाना है, ताकि वो बाहर नज़र ना आए। बाकी पट्टी जो है वो ऊपर लगनी है, तो उस पर लगाने की नीचे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने जो इसकी ऊपर सिलाई एक कर लेनी है और सिलाई करके इस फैब्रिक को आपने सीधा कर लेना है। इसमें कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से आपने जस्ट ऊपर की तरफ आपने एक सिलाई लगानी है और इसको आपने कट्स लगा के सीधा कर लेना है। अब हमने इसको सीधा कर लेना है और सीधा करके इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है। अब हमने इसको ग्लू लगानी है और ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ आपने सारा फैब्रिक इसका फ़ोल्ड कर देना, जिस तरह से मैं इसका कर रही हूँ। तो आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है और इसके बाद अब हमने फिर इसके ऊपर ग्लू लगानी है और ग्लू लगा के आपने इसको जितना आपने लेस का पार्ट बाहर की तरफ रखना है आपने उतनी उतनी ग्लू लगा के इसको इस तरह से चिपका देना है। अब ये चौड़ी लेस थी, तो इसके अंदर मैंने जहाँ पे मैंने गुलाई की है वहाँ पे मैंने कट्स लगा दिए हैं और इस तरह से आपने पूरी लेस जो है इसके ऊपर चिपका देनी है और साथ साथ आप प्रेस करती जाइएगा। ये ग्लू इस तरह की है कि ये फ़ौरन से पहले सूख जाती है और इस्त्री करने से, और आपकी जो लेस वगैरह है वो उतरेगी नहीं। तो इस तरह से पूरी आपने इसको लेस जो है वो लगा लेनी है। अब ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो इसकी नीचे पट्टी है उसको भी इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करना है और टर्न करके इसके ऊपर हमने ग्लू लगा के इसको भी मैंने चिपका दिया। अब ये इसका फ़ायदा ये होगा कि आप देखिएगा कि मैं कितना क्विकली इसको अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करूँगी। अब ये ऊपर की तरफ भी आपने लेस लगानी है और इसी तरह आपने इसको ग्लू लगा के इसको ऊपर की तरफ भी सारा पेस्ट कर देना है। तो ये इससे आपका जो पूरा प्रोसेस है वो इतना इजी हो जाएगा और आपको कहीं से भी लेस को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपने इजीली इसको मशीन के साथ एक सिलाई लगानी है और इसको बस इसको डन कर देना। अब ये देखें ये सारा जो है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर मैं प्रेस करूँगी और प्रेस करके इसको बिल्कुल पक्का कर दूँगी। ये उसी टाइम सूख जाता है और कोई भी मुश्किल नहीं होती। तो इसी तरह ये मैंने अब गले के ऊपर भी इसी तरह से इसकी लेस बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ये गले के ऊपर भी मैं इसको पेस्ट कर दूं। अब ये इसके साथ साथ ही मैं इसको इस्त्री से प्रेस करती जाऊंगी और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भी पेस्ट हो गई है। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि इसको आपने बिल्कुल
अपना जो पट्टी है उसको अरेंज करना है और कि कहाँ आपको लगानी है और कहाँ आपको पेस्ट करनी है। तो इस तरह से मैंने इसको साइज़ कर लेना है। सबसे पहले ऊपर वाली जो लेस है उस पर मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि वो हमारी रेडी हो जाए। बाकी की जो आपने देखा कि 1 मिनट में ऊपर की सिलाई जो है वो हमारी लग गई है। और ये मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको मेजर कर लूँगी कि दोनों साइडों से हमारा जो नेक है वो एक जैसा ही नज़र आए। अब मैंने इसको अपने बिल्कुल इक्वली अरेंज करके इसको मैंने ग्लू लगा के यहाँ से भी मैंने पेस्ट कर दिया और सेंटर में भी मैंने इसको ग्लू लगा के इसकी पट्टी को पेस्ट कर दिया है और इसके ऊपर प्रेस कर दिया है। अब ये हो गया है जी ड्राई और इसको अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके जो पट्टी है उसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है और थोड़ा सा लेस आप उठाएं और उठा के उसके नीचे से आप सिलाई पक्की करें और इस तरह से आपने फटाफट से इसको सिलाई कर लेना है। और आप देख रही हैं कि कोई भी मुश्किल नहीं हुई इस नेक को बनाने के लिए और ग्लू लगाने से इतना फ़ायदा हो जाता है कि आप बिल्कुल इजीली अपने जो डिज़ाइन को आप बना सकती हैं। अब हमने गोल गले के ऊपर भी सिलाई लगानी है और सिलाई हमने ख़त्म कर देनी है जहाँ पे पट्टी हमारी स्टार्ट हो रही है। तो लेस को आपने थोड़ा सा उठा के इसके नीचे से सिलाई पक्की करनी है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से आपने सिलाई कर देना है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये नेक लाइन बन गई है और हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई। वो इसलिए कि हर चीज़ हमारी पेस्ट हो चुकी थी। तो आपने देखा कि हमारा टाइम बस उसी पे लगा है जो कि हमने ग्लू के साथ पेस्टिंग की है। बाकी हमारा जो नेक लाइन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया है और मशीन का काम तो बिल्कुल माइनर सा हुआ है इसमें और सारा काम ही हमने इसमें ग्लू से किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।